हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, जिसको हम हिंदी में वर्गीकरण कहते हैं। क्लासिफिकेशन चैप्टर में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको ऑड वन आउट भी कहते हैं। अब ऑड वन आउट बताएं या क्लासिफिकेशन बताएं या हमें यहाँ पे वर्गीकरण बताएं, एक सभी बात इक्वल है। तो जो स्टूडेंट्स हमारे बीच अभी तक हैं वो आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ। चलिए भाई जल्दी जल्दी आ जाइए आप लोग। जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं आए हैं भाई आ जाइए आप लोग जल्दी जल्दी। गुड इवनिंग जी अविनाश, गुड इवनिंग। जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं आए हो भाई जल्दी आ जाओ। आज क्लासिफिकेशन पढ़ाने वाला हूं। क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण। वर्गीकरण का ऑड वन आउट होता है, आपको बताना है इस चार में से एक अलग कैसे है। इस जी अविनाश गुड इवनिंग, जय हिंद जी। और भी स्टूडेंट्स जो अभी तक नहीं आए हो जल्दी जल्दी आ जाओ और इस क्वेश्चंस को देखोगे, इसमें बताना है आपको जो इससे अलग कौन सा है। जो आपके पास क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसमें बताना है इससे अलग कौन सा है। भाई बताइए, यहां पे देखेंगे क्वेश्चंस में कहता है फाइंड आउट द नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। कहता है दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें से आपको ये चूज करना है जो इसका विषम कौन सा है, इसमें से अलग कौन सा है। जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं आए हैं, अब आपका टाइम हो चुका है, फटाफट जल्दी जल्दी यहां पे आ जाएं स्टूडेंट्स। देखो इसमें से अलग कौन सा है। अविनाश आप ही बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताएंगे भाई इसमें से अलग कौन सा है। चलिए अब अगर हम इसकी क्वेश्चंस की बात करेंगे तो यहां पे क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स। अगर हम बात करेंगे तो अगर इसमें से देखोगे तो डिफरेंस पे भी आंसर नहीं है। जी गुड इवनिंग एक्सपर्ट, आंसर आ रहा है एक्सपर्ट का सी। चलो गुड इवनिंग। डायरेक्ट अगर आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे कोई डायरेक्टली आंसर नहीं आ रहा है। हम इसको जोड़ते हैं, इसको सम करते हैं। कैसे, यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स 2 + 7 + 2 = 7 2 9 2 11। कितना हो जाएगा 11। इसमें 2 + 1 + 0 = 3। इसमें देखेंगे 2 + 0 + 2 + 4 = 0 = 6। इसमें देखेंगे 3 + 0 = 4 = 7। अब इसका सम देखो, इसमें 11 है, इसमें 3 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है। अब हम देखते हैं क्या जो ये सारे डिजिट को एक जगह पर मैंने कर लिया।
अब यहाँ पे मैंने सम करने के बाद अगर आप देखोगे डिफरेंसेस देखोगे तो डिफरेंस हमें दिखाई देता है, जो तीन कोई ना कोई तीन किसी न किसी रूप से सेम होना चाहिए। ऑड वन आउट में क्या होता है, तीन का रिलेशन बनता है, चार में से तीन का एक रिलेशन बनता है और चौथा जो उससे अलग होता है वही आंसर हो जाता है। अब इसमें देख रहे हैं ये प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या को। अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जो डिजिट अपने आप से कटे या 1 से डिवाइड हो या खुद अपने फेस वैल्यू से डिवाइड हो, यही दो से सिर्फ जो डिवाइड होता है। टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट या वर्गीकरण। हिंदी में कहोगे तो वर्गीकरण, इंग्लिश में कहोगे तो क्लासिफिकेशन, और कोई लोग इसको ऑड वन आउट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो 1 से डिवाइड हो और अपने फेस वैल्यू से डिवाइड हो और किसी से भी डिवाइड ना हो, यही दो डिजिट से डिवाइड होता है, उस डिजिट को हम प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे 11 है, 11 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं या 11 से डिवाइड कर देंगे, यह भी प्राइम नंबर है। एक 3 है जो 3 से भी डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। एक 7 है जो 1 से डिवाइड होगा और 7 से डिवाइड होगा। तो यह भी प्राइम नंबर, यह भी प्राइम नंबर, यह भी प्राइम नंबर, जिसको अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन ये जो 6 है वो सम संख्या है और इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 4 2 6, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों डिजिट को सम करने के बाद, तीनों डिजिट को सम करने के बाद इसमें 11 आ जाता है, इसमें 3 आ जाता है, इसमें 6 आ जाता है और इसमें 7 आ जाता है। यह भी प्राइम नंबर है, यह भी प्राइम नंबर है, यह भी प्राइम नंबर है, जबकि 6 हमारा इवन नंबर जिसको सम संख्या कहते हैं वो है। क्लियर, कोई परेशानी नहीं। चलो सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो फटाफट यहां पे देखो भाई क्या है इसका आंसर। यहां पे देखेंगे जी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। फाइंड द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। अब कहता है 81, 93, 66, 72, इसमें से कौन सा है भाई, चलो अब यहां पे आंसर देखो, जो आंसर क्या होगा, ये डायरेक्ट देखोगे ये स्क्वायर्ड है। तो पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे क्यूब, फिर देखेंगे स्क्वायर्ड, फिर देखेंगे मल्टीप्लाई, फिर देखेंगे सम। अगर ये सारे में से नहीं आता है तो टोटल डिजिट को सम करके फिर हम डिजिट को स्मॉल बनाएंगे, फिर उसका देखेंगे। तो पहले देखेंगे क्या जी, प्राइम नंबर, फिर देखेंगे स्क्वायर्ड, फिर पहले प्राइम नंबर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर्ड, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस। अब देखेंगे ये डायरेक्ट हमारा यहाँ पे अलग अलग डिजिट है, तो हमारे पास 81 क्या है, एक स्क्वायर्ड है। 81 किसका है, ये स्क्वायर है, किसका भाई, 9 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा।
सबसे पहला रूल लिख लो, सबसे पहले अभाज्य संख्या प्राइम नंबर चेक करते हैं, उसके बाद क्यूब जिसको घन कहते हैं वो चेक करते हैं, इसके बाद स्क्वायर्ड जो हम वर्ग कहते हैं उसको चेक करते हैं, फिर डिवाइड जिसको हम भाग कहते हैं, फिर मल्टीप्लाई फिर हम उसको हम गुना कहते हैं, फिर प्लस जिसको जोड़ कहते हैं, फिर माइनस जिसको हम घटाव कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे तो कोई प्राइम नंबर का सीरीज नहीं चल रहा है जो 3 प्राइम नंबर हो 1 नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, क्यूब भी नहीं है यहाँ पे तो स्क्वायर्ड है, 81 स्क्वायर्ड है और 3 में से कोई भी स्क्वायर्ड नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो भाई अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखोगे इसका आंसर क्या होगा। क्या होना चाहिए, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में। कोई बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर, कोई बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, बताओगे, बताओ स्टूडेंट्स। चलो यहां पे ध्यान से देखोगे, रतन यहां पे ध्यान से देखोगे, इसमें कहता है, इस तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है इस चारों में से एक को अलग करना है, 4 में से एक को अलग करना है। अब कैसे हम अलग करेंगे, रतन यहां पे ध्यान से देखना, कैसे अलग कर सकते हैं। तो अलग करने का क्या क्या कंडीशन होगा, जिसको ऑड वन आउट या हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, जो 4 में से एक जो भिन्न होता है वही हमारा आंसर होता है। तो आप कैसे इसको अलग करोगे, तो अलग करने का तरीका सुनो। पहले या तो प्राइम नंबर हो, मतलब 3 प्राइम नंबर हो, एक अलग नंबर हो, कोई भी प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या हो, 3 अभाज्य संख्या हो और कोई एक 3 में से 4 में से कोई 3 का ग्रुप अभाज्य संख्या में दिया गया हो और उसमें से एक हमारा या तो इवन नंबर सम संख्या या ऑड नंबर या नेचुरल नंबर कोई भी दे दिया हो, तो 4 में से 3 एक समान हो गया और जो उसका अलग होगा वही हमारा आंसर होगा। या 3 कोई क्यूब में हो, क्यूब मतलब घन, 3 क्यूब में है और 1 क्यूब में नहीं है, तो भी आंसर वो हो जाएगा जो क्यूब नहीं है। या 3 स्क्वायर में है और 1 स्क्वायर में नहीं है, या 1 स्क्वायर में है 3 अलग अलग कंडीशन में है, तो भी हमारा वो अलग हो जाएगा। मतलब एक ग्रुप जिसका बनता हो, उस ग्रुप में से जो अलग बनता हो, जो अलग हो, वही हमारा क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन कहलाएगा, वर्गीकरण कहलाएगा या ऑड वन आउट कहलाएगा। मतलब 4 में से 3 का कोई ग्रुप बना लेता हो, या तो प्राइम नंबर का अभाज्य संख्या का ग्रुप बनता हो, या क्यूब का घन में से बनता हो, या स्क्वायर्ड मतलब वर्ग में से बनता हो, या डिवाइड मल्टीप्लाई में से बनता हो, डिवाइड में से बनता हो या मल्टीप्लाई में से बनता हो। तो यहां पे देखोगे, अब देखोगे यहां पे 2 टाइप का आंसर आ रहा है। अगर हम इसको डिवाइड करें, तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा ना जी, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। अगर यहां पे ये डिवाइड हो जा रहा है कितना, 3 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 24 हो जा रहा है। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं
तो 20 मतलब 23 जा 60 हो जा रहा है, मतलब यह भी डिवाइड हो जा रहा है 3 से। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, 4 4 2 6 1 7, ये कभी भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 61 जो 24 है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, अगर हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, तो ये डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 70 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी डिवाइड हो रहा है, तो देखोगे ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, यह भी 3 से डिवाइड हो रहा है, यह भी 3 से डिवाइड हो रहा है, बट हमारे पास सी नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ग्रुप क्या बना, इसका ए का, बी का और डी का, ए का, बी का और डी का, तीनों का सेम ग्रुप बन गया, क्योंकि ये जो तीनों है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, जबकि सी नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा क्या, सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। बहुत सारे स्टूडेंट कहता है क्या, जो सर यहां पर एक और से डिवाइड हो रहा है, यहां पे ध्यान से देखो, बहुत सारे स्टूडेंट को यह भी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट, जो क्या है यहां पे देखो, अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यह भी 15 चौका 60, मतलब यहां पे भी डिवाइड हो जाएगा। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो यह भी डिवाइड हो जाएगा, जबकि इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो डी नंबर डिवाइड नहीं होगा। तब तो इसका मतलब डी भी आंसर सही है और सी भी आंसर सही है। नहीं स्टूडेंट, दोनों में से एक। तो इसको 3 से डिवाइड में बन रहा है और ये 4 से डिवाइड में बन रहा है। तो इन दोनों में सबसे पहले 3 जो है वो एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर सबसे पहले आता है पहले रूल पर, प्राइम नंबर, इसके बाद क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। तो 3 प्राइम नंबर है, इसलिए हम कहेंगे जो 3 से डिवाइड करने पर सी आंसर आ रहा है और 4 से डिवाइड करने पे डी आंसर आ रहा है, लेकिन 3 प्राइम नंबर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। ठीक है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, चलो भाई यहां पे देखोगे जो आंसर क्या होना चाहिए। अब यहां पे देखोगे जो आंसर क्या होगा, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। अब कैसे इसको अलग करेंगे, आंसर इसमें बन रहा है, सी आंसर आ रहा है आप लोगों का, डी आंसर आ रहा है, चलो यहां पे देखते हैं स्टूडेंट्स, ये भी क्यूब है, ये क्या है, क्यूब है, किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। यह भी क्यूब है, किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। ये 4 का क्यूब, ये 6 का क्यूब, ये 6 का क्यूब है, ये क्यूब नहीं है, ये भी क्यूब है, 7 का क्यूब, यह भी क्यूब है, किसका, 1 का क्यूब, ये भी क्यूब है, 5 का क्यूब, यह भी क्यूब है, 3 का क्यूब। मतलब ये दोनों क्यूब है, ये दोनों क्यूब है,
ये दोनों क्यूब है, ये दोनों क्यूब है, ये सॉरी ये दोनों क्यूब है, ये दोनों क्यूब नहीं है, ये दोनों क्यूब है और ये दोनों क्यूब है। तो इसमें बी नंबर में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर का बी हो जाएगा, क्योंकि ये क्यूब दोनों क्यूब है, ये क्यूब है बट ये क्यूब नहीं है, दो क्यूब नहीं है, दो जो है टू जो है वो क्यूब नहीं है। फिर 343 भी क्यूब है और 1 भी क्यूब है, 1 का क्यूब 1 हो सकता है, 125 भी क्यूब है और 27 भी क्यूब है। तो इसमें से सभी में दोनों जो डिजिट है अलग अलग वो सभी क्यूब है, जबकि इसमें एक ही क्यूब है, दूसरा क्यूब नहीं है। तो इससे अलग कौन हो रहा है, बी नंबर, इससे अलग कौन हो रहा है, बी नंबर, फोर्थ का बी। समझ में आ रहा है, क्लियर है या नहीं स्टूडेंट? बताओगे यहां पे क्लियर है, हाँ या ना में? देखो दूसरा तरीका से डी आ रहा है तो बिल्कुल मैं सही मान लूंगा, लेकिन आपको सीक्वेंस याद करना है। पहले प्राइम नंबर देखना है, अभाज्य संख्या, अगर अभाज्य संख्या से कोई बन रहा है तो दूसरा रूल उस पर अप्लाई नहीं करेंगे। इसके बाद देखना है क्यूब का रूल, अगर क्यूब से बन रहा है तो दूसरा रूल फॉलो नहीं करेंगे। फिर बना है स्क्वायर का रूप, जब स्क्वायर है तो फिर हम दूसरा रूल फॉलो नहीं करेंगे। फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, यही सीक्वेंस हमें समझना है। इसी सीक्वेंस के साथ हम आंसर करते हैं। अगर इस सीक्वेंस से अगर बाहर है तो हम रूल फॉलो करेंगे, अगर इस सीक्वेंस में अगर कोई आ रहा है, अगर वही रूल फॉलो कर रहा है तो दूसरा से हम आंसर नहीं देंगे, नहीं तो वो हमको गलत मान लेगा। पहला रूल याद रखना, पहला रूल हमेशा हम प्राइम नंबर का लगाएंगे, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। इसके बाद हम लगाएंगे क्यूब का रूल, क्यूब के बाद लगाएंगे स्क्वायर का रूल, फिर लगेंगे डिवाइड का रूल, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस का रूल। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो क्या होता है। चलिए क्वेश्चन को बनाएंगे, क्वेश्चन बनाइए, क्या है इसका आंसर? चलिए भाई आंसर दीजिए, क्या होना चाहिए? फाइंड द ऑड नंबर, द गिवन अल्टरनेटिव्स, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। 17, 27, 37, 47। क्या होगा भाई?
चलिए यहाँ पे देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा। देखो ये भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर का रूल हम पहले लगाएंगे, और प्राइम नंबर का रूल में अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो डिजिट अपने आप में या 1 से डिवाइड हो, जो डिजिट अपने फेस वैल्यू या 1 से डिवाइड हो, उसको हम प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते हैं। अब जैसे 17 है, 17 को कोई किसी भी डिजिट से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 1 और 17 से को छोड़ के किसी और से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा प्राइम नंबर है। जैसे 27 ये प्राइम नंबर नहीं है, 37 ये भी प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 37 एक ऐसा डिजिट है जो 1 और 37 छोड़ के किसी से डिवाइड नहीं होगा। 47 यह भी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, क्योंकि यह भी किसी और डिजिट से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 47 1 से होगा। तो यह भी प्राइम नंबर है, ए प्राइम नंबर है, सी प्राइम नंबर है, डी प्राइम नंबर है, लेकिन जो बी है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे? आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई परेशानी? बिल्कुल क्लियर है? तो बी नंबर प्राइम, जो बी नंबर है वो आंसर सही है। किसका? ABCD में हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ओनली बी, ओनली बी। ठीक है ना जी? आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये तीनों प्राइम नंबर है जबकि बी प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? आंसर 6 का सी होगा। चलो यहां पे देखते हैं क्या होगा। देखो आंसर सी होगा, बिल्कुल राइट आंसर। क्यों आंसर राइट है? तो यहां पे देखोगे इसका जो डिजिट है स्टूडेंट, इसमें जो डिजिट है 2 3 5 6 8, 2 3 5 6 8, सेम डिजिट इसमें भी है। देखो 2 3 5 6 8, केवल सीक्वेंस चेंज है, लेकिन इसमें सेम नहीं है। 2 3 में 3 इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें भी देखो 2 3 6 5 8, 2 3 5 6 8 इसमें भी है, 2 3 5 6 8 इसमें भी है, 2 3 5 6 8 इसमें भी है। तो सेम डिजिट सेम डिजिट सेम डिजिट, जो डिजिट इसमें है वही डिजिट बी में है, वही डिजिट डी में है, जबकि सी नंबर में अलग डिजिट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है ना जी? अगला क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन को बनाइए। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को बना के देखो क्या इसका आंसर होगा। क्या होना चाहिए भाई? यहां पे देखेंगे क्या आंसर है। डी, सेवेंथ का डी। के चलो सही है। वैसे तो आप डायरेक्ट देखोगे तो पता नहीं चलेगा, डायरेक्ट में कोई रूल नहीं है, तो सम कर दो। 2 + 0 + 4 = 6। इसको सम करो। 2 + 2 + 0 = 4। इसको सम करो। 2 + 2 + 8 तो कितना हो जाएगा? 12। इसको सम करो। 2 + 5 + 2 = 5 2 7 2 9। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 9 है। तो इसमें से हम देख रहे हैं ये इवन नंबर है, यह भी इवन नंबर है, यह भी इवन नंबर है। मतलब सम संख्या सम संख्या सम संख्या। ये जो डी है इसका टोटल डिजिट का सम 9 होता है, इसका मतलब है ये ऑड नंबर है, ये विषम संख्या है। डी नंबर का तीनों डिजिट का सम 9 होता है, इसका मतलब ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है। इसका टोटल सम 8 होता है, ये सम संख्या है। इसका टोटल सम 4 होता है, सम संख्या है। इसका टोटल सम 6 होता है, यह भी सम संख्या है। तो ये तीनों डिजिट का सम सम संख्या में है, और इस लास्ट वाले डिजिट का सम ऑड नंबर में है, विषम संख्या में है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। बनाओ, आप लोग बना के देखो क्या आंसर आ रहा है। आप लोग इसको बना के देखिए क्या आंसर आ रहा है। क्या होगा इसका आंसर भाई?
8 का डी, अविनाश का आंसर 8 का डी, रतन का आंसर 8 का बी। अब यहां पे देखोगे इसका आंसर क्या होगा। अगर हम इसके बीच का रिलेशन देखेंगे तो डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है, किसी में भी नहीं हो रहा है, इसमें 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 भी नहीं हो रहा है। तो इसका मल्टीपल इसके बराबर होगा, मल्टीपल और सम। तो कैसे, सो यहां पे देखा, देखो 5 इंटू 11 55, 58 है, प्लस 3 इजकल टू 58, 58। मतलब 5 को 11 से मल्टीप्लाई करके 3 सम करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। तो सेम देखो यहाँ पे सेम रूल यूज हो रहा है। 11 चक्का 66 और 3 69, बिल्कुल। इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करके इसमें 3 सम कर देंगे तो 69 हो जाएगा। अगर सेम रूल इस पर देखो, 11 7 इंटू 11 प्लस 3 77 प्लस 3 80, बिल्कुल हो रहा है। फिर लास्ट वाले में देखोगे 8 इंटू 11 प्लस 3 88 89 90 91, यहां पे 91 हो रहा है, जबकि यहां पे कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। मतलब इसको 11 से मल्टीप्लाई करके प्लस 3 करेंगे तो 58, इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करके प्लस 3 करेंगे तो 69, इसमें भी 11 से मल्टीप्लाई करके प्लस 3 करेंगे तो 80, लेकिन इसमें 11 से मल्टीप्लाई करके प्लस 3 करेंगे तो 91 होगा, जबकि यहाँ पे 90 दिया हुआ है, एक डिजिट कम दिया है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। आंसर क्या होगा स्टूडेंट, डी नंबर। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या होगा आंसर। आंसर क्या होना चाहिए, चलो भाई फटाफट आंसर दीजिए 9th का। यहां पे क्या होना चाहिए, देखो यहां पे ये स्क्वायर्ड है 7 का, ये 7 का स्क्वायर्ड है, ये 10 का स्क्वायर्ड है, ये 9 का स्क्वायर्ड है, ये 12 का स्क्वायर्ड है, ये स्क्वायर्ड नहीं है, ये 8 का स्क्वायर्ड है, ये 3 का स्क्वायर्ड है, ये 6 का स्क्वायर्ड है। अब हमने क्या देखा, ये दोनों स्क्वायर्ड है, यह भी स्क्वायर्ड है और यह भी स्क्वायर्ड है। ये स्क्वायर्ड नहीं है, ये स्क्वायर्ड है, ये स्क्वायर्ड है, ये स्क्वायर्ड है। तो सभी में पेयर स्क्वायर्ड है, जबकि सी नंबर में
एक स्क्वायर है तो दूसरा स्क्वायर नहीं है, एक स्क्वायर है तो दूसरा स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए यहां पे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखिए क्या होना चाहिए। देखो भाई क्या हो सकता है 10 का डी। चलो यहां पे देखेंगे स्टूडेंट, अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पे डायरेक्ट एक दूसरे का कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, देख रहे हो या डिफरेंस सेम नहीं है। हो सकता है कभी कभी डिफरेंस 13 और 22 का डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो यहां पे 13 में से यहां पे 22 में से 13 गया तो कितना बचेगा, 9 3 12। यहां पे 9 का डिफरेंस है। अगर हम यहाँ पे 24 76 में देखेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 43 का डिफरेंस आ जाएगा, सॉरी 53 का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये डिफरेंस अलग अलग बन रहा है। यहाँ पे 16 52 के डिफरेंस में ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 में से 1 गया तो 3, यहाँ पे 36 का डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस अलग अलग बन रहा है, तो डिफरेंस भी नहीं है, डिवाइड भी नहीं है। तो इन दोनों डिजिट को सम करो, 3 1 4, 3 1 4, 2 2 4, देख रहे हो, 4 2 6, 7 6 13, 6 और 1 7, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 6 2 8। तो इन दोनों डिजिट का सम 4, इन दोनों डिजिट का सम 4। फिर देखते हैं इन दोनों डिजिट का सम 6, इन दोनों डिजिट का सम 13, इनका सम 7, इसका भी सम 7, इनका सम 8 और इनका भी सम 8। मतलब ए नंबर, सी नंबर, डी नंबर इक्वल है, बी नंबर इससे अलग है, बी नंबर इससे अलग है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी नंबर हो जाएगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, बी। बिल्कुल क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए भाई क्वेश्चन बताइए क्या होगा। क्या होगा भाई 11 का आंसर? बी। ग्यारह का आंसर बी। डी भी। एक्सपर्ट का आंसर डी आ रहा है, अविनाश का आंसर सी आ रहा है, रतन का आंसर बी आ रहा है। चलो देखते हैं। अब ये जो 7 दिखाई, देख तो यहाँ पे अलग अलग डिजिट है, डिजिट की जो फेस वैल्यू है वो अलग अलग है। तो देखो यहाँ पे 5 और 2 7, देखते हो 5 + 2 = 7, देख रहे हो। 6 + 3 = 9, देख रहे हो। 2 + 4 = 6, देख रहे हो। 3 + 5 = 8। तो अगर हम इसके देखें, इन दोनों डिजिट का सम यूनिट इकाई के स्थान के बराबर है, इन दोनों डिजिट का सम यूनिट डिजिट इकाई के स्थान के बराबर है, इन दोनों डिजिट का सम यूनिट डिजिट इकाई के स्थान के बराबर है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों डिजिट का सम जो लास्ट वाला डिजिट है वो 5 3 5 6 है। तो 3 और 5 को सम करेंगे तो 8 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? डी। 11 का डी। क्यों भाई? क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट का सम यूनिट प्लेस मतलब इकाई के संख्या के बराबर है। तो यहाँ पे 5 2 7, 6 3 9, 4 2 6, लेकिन 5 3 8 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 6 दे दिया है। तो हम कहेंगे जो इसका आंसर डी होगा, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
चलो यहां पे देखते हैं, पहले स्क्वायर क्यूब देखेंगे, स्क्वायर क्यूब नहीं है तो फिर डिवाइड देखेंगे या प्राइम नंबर देखेंगे। तो प्राइम नंबर में भी ऐसा तो नहीं है जी यहाँ पे प्राइम नंबर है, यहाँ भी नहीं प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर की कंडीशन देखें तो यहाँ भी प्राइम नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर से नहीं बनाएंगे, डिवाइड से देखते हैं। अगर यहाँ पे डिवाइड देखें तो डिवाइड दोनों का अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे देखोगे डिवाइड की कंडीशन तो हमारा इक्वल है। यहां पे देखोगे 17 से यह भी डिवाइड हो रहा है, यह भी डिवाइड हो रहा है, 17 से यह भी डिवाइड हो रहा है, यह भी डिवाइड हो रहा है, 11 से 33 भी डिवाइड हो रहा है, 88 भी डिवाइड हो रहा है, 13 से 52 भी डिवाइड हो रहा है, 91 भी डिवाइड हो रहा है। मतलब एक डिजिट एक ऐसा है जो दोनों साइड डिवाइड हो रहा है, जैसे 17 से 51 भी और 119 भी, जैसे 11 से 33 भी और 88 भी, जैसे 13 से 52 भी और 52 भी और 91 भी। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा डिजिट नहीं है स्टूडेंट जिसका कोई एक डिजिट से दोनों डिवाइड हो। ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है जिसका कोई एक डिजिट से हम 39 और 77 दोनों को डिवाइड कर सके, ऐसा फेस नहीं है, ये अलग है। आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए भाई। अगला क्वेश्चन ये है, फटाफट आंसर दीजिए। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चंस। फटाफट आंसर क्या है भाई, जल्दी से आंसर। 13 में बी आंसर आ रहा है, 13 में आंसर बी। और भी कोई स्टूडेंट्स आंसर नहीं दे रहे हो, एक ही दो आंसर दे रहे हो। क्या होगा, क्या होगा भाई, देखो यहां पे बी, बी आंसर सभी का। और भी स्टूडेंट,
इसका आंसर सी होगा, बताओ कैसे। मैं हिंट दे रहा हूं, इसका आंसर सी होगा। जल्दी से खोजो आप रूल्स जल्दी से सम करो बेट, बताओ कैसे। इसका आंसर सी होगा, कैसे भाई। देखोगे यहां पे मैं हिंट दे दिया, आंसर सी होगा, जल्दी से बताओ। चलो बाद में बताएंगे इस, मैं तो नहीं इस क्वेश्चन को बताने वाला, आप लोग बताओ। दोनों साइड के डिजिट को सम करो, दोनों साइड के डिजिट को सम करो। अब यहां पे देखोगे, ये इसको सम करेंगे तो 6 2 8, 6 2 8 2 10, इसको स्मॉल बनाओगे, यहां पे हो जाएगा 8 2 10, यहां पे देखोगे 7 2 9, 9 4 13। अब यहां पे देखोगे दोनों साइड हमारा सम डिजिट है, यहां भी दोनों सम है, जबकि यहां पे भी सम, यहां पे सम है, यहां पे सम है और यहां पे भी सम है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन का आंसर दो। फटाफट आंसर दीजिए। 14। चलो भाई फटाफट आंसर दो इसका।
क्या आंसर है 14 का सी के। चलो भाई सही है। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2, 4 को 8 से करेंगे तो 2, 6 को 18 से करेंगे तो 3, 8 को करेंगे तो 32, 4 से। यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा, यहाँ भी 2 से डिवाइड होगा, ये 4 से डिवाइड होगा, जबकि ये हमारा 3 से डिवाइड होगा, और 3 ऑड नंबर है, जबकि इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर, ये ऑड नंबर। आंसर हो जाएगा सी। वेरी गुड। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या है। जल्दी जल्दी बनाओ भाई। क्या होना चाहिए इसका आंसर? चलो और भी स्टूडेंट का। पंद्रह का सी रतन का। और भी स्टूडेंट्स का आंसर क्या होगा? पंद्रह का सी। और भी स्टूडेंट्स यहां पे होगा, क्या होना चाहिए भाई? डिफरेंस पे लगाओगे तो 15 का बी आंसर आएगा। अगर डिफरेंस पर क्वेश्चन लगा के देखो तो कितना होगा? डिफरेंस पे लगाओ। डिफरेंस पर आंसर लगाओगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लगाओगे तो आंसर बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए?
यहां पे देखो क्या अंतर आ जाएगा भाई, चलो यहां पे देखोगे क्या अंतर आ रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ जी, इनके बीच का डिफरेंस निकालो कितना होगा, इनके बीच का डिफरेंस निकालो, इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, इनके बीच का डिफरेंस 17 होगा, इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा भाई, इनके भी बीच का डिफरेंस 17 होगा, इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 16 होगा, इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 17 होगा। तो 17 डिफरेंस है, इसका भी 17 है, इसका भी 17 है, और इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। जल्दी जल्दी आंसर। क्या होना चाहिए जी? सत्रह का बी होगा ना। देखो यहां पे क्या किया है, इसके देखो 7 इंटू 11 माइनस 3 इजकल टू 74 होगा, 77 में से 3 गया तो 74। यहाँ पे 9 इंटू 11 माइनस 3, सेम रूल लगाएंगे, 99 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 96 बचेगा। 11 नंबर 99 में से यहाँ पे देखोगे 9 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 करेंगे तो 99 में से 3 जाए तो 96 बचेगा, जबकि यहाँ पे क्या दिया है, 97 दिया है। फिर यहाँ पे 4 इंटू 11 44 माइनस 3 इजकल टू 41, सही है। यहाँ पे 6 इंटू 11 66 माइनस 3 इजकल टू 63, तो यहाँ पे 74 सही है, 96 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 97 दिया है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी नंबर।
यहां भी हमारा आंसर 41 सही है, 63 सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। जल्दी जल्दी बनाइए। क्या होना चाहिए भाई? अब यहां पे क्या आंसर होगा? डी। सबका क्लियर हो गया? क्या होगा? इस दोनों डिजिट का सेम हमारा डिवाइड होगा, यहां पे जो डिवाइड होगा वो सेम होगा। यहां पे क्या होगा? 5। यहां पे अगर हम 5 से करेंगे तो यह भी हो जाएगा, यह भी हो जाएगा। 5 5 जा 25, 11 5 जा 55। अगर यहाँ पे 4 से करते हैं तो ये 36 भी हो जाएगा और 44 भी हो जाएगा। 9 4 जा 36, 4 11 जा 44। अगर यहाँ पे 3 से करते हैं तो 3 से 11 3 जा 33। यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई? तो यहां पे कितना हो जाएगा? 16। 16 से हमारा 48 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 1961 से हमारा कोई भी डिवाइड नहीं होगा। 1960 से कोई भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक ना स्टूडेंट? तो यहां से हमारा क्या होगा? हम कह सकते हैं जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। इसके लिए क्योंकि हमारा यहाँ पे एक ही डिजिट से दोनों तरफ डिवाइड होता है और लास्ट में हमारा प्राइम नंबर है तो डिवाइड नहीं होगा। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और फिर न्यू चैप्टर के साथ।